हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। वाक्य संरचना के आधार पर जितने भी भेद होते हैं शब्द क्या कहते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, वो मैंने कल आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया था। और इसके अलावा मैं आपको एक थ्योरेटिकल वीडियो दूंगी इसी टॉपिक की, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई संयुक्त वाक्य में कौन कौन से अव्यय होते हैं, मिश्रित वाक्य में क्या आता है। जैसे सेंटेंस अगर आएगा आपके सामने, ये सरल वाक्य संयुक्त है या फिर मिश्रित है, या फिर अगर हमारे पास अर्थ के आधार पर आ जाते हैं वाक्य के भेद, तो वो आप कैसे पहचानेंगे। लेवल 3 में आपके 70 क्वेश्चन है। मैं आज आपको लेवल 3 दूंगी और हो सकता है आज ही शाम को थ्योरेटिकल वीडियो मैं दे दूं, अदरवाइज आपको कल मिलेगी और उसके साथ आपकी सुपर 60 सीरीज़ भी रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है। इसमें आपसे ना ये नहीं पूछा सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। इसमें आपको जो वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं ना, उसके बारे में पूछा है और ये पूछा है कि ये बता दो। इजीली आप पहचान सकते हो, ये जो साइन होता है ये एक्सक्लामेटरी साइन होता है, तो इसको हम विस्मयवाचक वाक्य कह सकते हैं। अच्छे लड़के प्रिशर्मी होते हैं, ये कैसा वाक्य है। देखो, इसमें ना तो कोई अव्यय लगा है, ना ही इसमें कोई आश्रित वाक्य है। तो अगर आप ये सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ये वाक्य किस तरह का है, तो ये एक तरह से क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसको सरल वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास 4 भाग दिए गए हैं और इसमें से एक में एरर है। ये बताना है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। अब यहाँ पर थर्ड में अगर हम कहें कि यहाँ पर कौन सी त्रुटि है, तो ये किंतु तुम जो है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरर है, त्रुटि है। मैं आज सुबह आपके घर गया था पर आप वहाँ पर नहीं मिले, ये कह सकते हैं। पर आप घर पर नहीं मिले, ये कह सकते हैं। किंतु तुम यहाँ पर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, कल जो आदमी आपने बुलाया वह आज आ गया है। अब यहाँ पे कौन सा एरर है, कल जो आदमी आपने बुलाया, यहाँ पर जो एरर है वो यहाँ पर ए ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन नंबर ए। कल जो आदमी अपने बुलाया, अपने जो है वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इसमें घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर संज्ञा है, क्या ये एक नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है, या फिर एक वर्ब का कर रहा है। घर जाऊंगा तो वो क्रिया करेगा, तो ही विल गो टू द होम या ही विल गो होम। यहाँ पर ये जो है ये क्रिया का उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जब पानी बरसता है तो क्या होता है, क्या बोलते हैं जब पानी बरसता है, ये कौन सा वाक्य है। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो ये हमारा क्या है, पानी की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण है जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, विशेषण तो हमेशा गुण धर्म दोष के बारे में बताएगा, और नाउन आपका क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को भी, एडवर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, प्रोनाउन को भी क्रिया विशेषण ही करता है, एडवर्ब करता है, क्रिया है नहीं है। तो जो पानी बरसता है इसमें कौन सा वाक्य है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 तरह से होता है। मैंने आपको बताया था, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो बताया गया है उसे विधेय कहते हैं। कौन सा मिश्रित वाक्य नहीं है या मिश्र वाक्य नहीं है। एक विज्ञान संगोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो इसमें जिसमें लग गया है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये लग गया। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। मिश्रित नहीं बताना है। अब यहाँ पे देखो, यह वही बच्चा है, वही जिसे बैल ने मारा, ये आश्रित है, यह वही बच्चा है। अब ये जो है इसके बिना क्या है, अधूरा है। मैंने एक पुस्तक खरीदी, ये कंप्लीट सेंटेंस है, जो नहीं है ये संयुक्त वाक्य है आपका। एक विज्ञान संगोष्ठी हुई या विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन क्या है, ईमानदार भी है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा मिश्रित वाक्य नहीं है। कुल मिलाकर आत्मकथा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों के मामले में महिला आयोग निपुण किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एरर किस में है, तो यहाँ पर अगर बात कर यहाँ पर हमें सेंटेंस को अरेंज करना है, किस तरीके से कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट आता है ना आपका इंग्लिश में, इसी तरह का यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, कुल मिलाकर आत्मरक्षा
के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से ये निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्म रक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो होगा व पहले आएगा, जैसे कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, फिर यह आएगा कि रपट और पुलिस अधिकारियों की, फिर र आएगा बातों से ये निष्कर्ष सामने आता है, फिर ल आएगा कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। व य र ल। तब चेचक के समानांतर एक बीमारी थी गोशीतला, इसका शिकार हो जाता था और उसके लिए आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला प्राय यह रोग गाय के थनों में होता है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक अरेंजमेंट ही पूछा होगा, इसका शिकार हो जाता है और उसका, एक सेकंड रुकिए, इसका आंसर कहाँ पे दे रखा है, अच्छा ये भी लिखा है, सॉरी, यहाँ पर 6th में लिखा हाथों में छोटे घाव व फुंसिया हो जाती है। अगर 10th नंबर का अरेंजमेंट आपसे पूछा जाए तो पहले कौन सा आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पर आएगा तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गोशीतला, पहले आएगा य, फिर क्या है, फिर प्राय यह रोग गाय के थनों में क्या होता था, गाय के थनों में होता है, फिर आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला, और फिर क्या आएगा हमारा, इसका शिकार हो जाता है और इसके हाथों में छोटे घाव और फुंसियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो आपका बी रहेगा, य व ल और र। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है ये 11 नंबर क्वेश्चन में, तो ये इच्छा सूचक वाक्य है या इच्छावाचक है। निषेध में न का भाव आएगा, विस्मयादिबोधक में एक्सक्लामेटरी साइन आएगा, प्रश्नवाचक में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। मैं खा चुका, ये कैसा वाक्य है कि भाई खाना खा लो, वो कह रहा है मैं खा चुका, कोई भी चीज़ है मैं कर चुका, तो ये सरल वाक्य है। उसने कहा होगा, ये कैसा वाक्य है, अगर यहाँ पे बात करें तो होगा, मतलब वो कंफर्म नहीं है, वो श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर, उसने कहा होगा, ये संदेहवाचक है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वह कॉलेज ना जा सका क्योंकि बीमार था। देखो, वह कॉलेज ना जा सका, अब यहाँ पे लगा सकते हैं आप, बीच में नहीं लगा सकते कॉलेज के बाद, क्योंकि वह बीमार था या क्योंकि बीमार था। सुरेश तुम यहीं ठहरो, ये बिल्कुल सही है, उसको संबोधित कर रहे हैं, मतलब उसको एक बार ये अवेयर कर रहे हैं। आप संवतः आगरा के निवासी है, यहाँ पर विसर्ग लगा संवतः के बाद, बिल्कुल सही है। हे भगवान, ये एक्सक्लामेटरी साइन भी सही है और ये भी सही है, लेकिन वह कॉलेज न जा सका इसके बाद आएगा क्योंकि बीमार था, तो ऑप्शन नंबर ए। पक्षी आकाश में उड़ा, इसमें भाववाचक वाक्य कौन सा है। मैंने आपको कल भी बताया था, भाव कहाँ पे प्रकट होगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सरल वाक्य, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, उड़ा जाता है, ये बिल्कुल भाववाच्य है। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सामान्यतः आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सरल वाक्य है, सुजाता ने माना कि दोष उसका है, की लग गया, अव्यय है। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा, और आ गया ना, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। सुभाष ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके, अब यहाँ पर अगर बात करें तो ताकि लग गया है, जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, ये बिल्कुल क्या है हमारा सरल वाक्य है। 16 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कोई आदमी रो रहा है, ये कैसा वाक्य है, कोई आदमी रो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, अनिश्चय है, संबंध है, समूह है या सार्वनामिक है, तो यहाँ पर जो कोई है ना वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। 17 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से बताइए भाई विराम चिन्ह का सही विकल्प। पिताजी ने कहा शाम ठहरो मैं आता हूँ, फिर पिताजी ने कहा शाम ठहरो मैं आता हूँ, और नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पिताजी ने कहा शाम ठहरो मैं आता हूँ, 2 बार लगा दिया है ये अल्पविराम, ये नहीं होगा, सॉरी कोमा। पिताजी ने कहा शाम ठहरो मैं आता हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि विराम चिन्ह कहाँ पर सही तरीके से यूज हुआ है। ए ऑप्शन जो है, पिताजी ने कहा तो इसके बाद इन्होंने कोमा लगाया, और फिर यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है शाम ठहरो मैं आता हूँ। अच्छा, यहाँ से उद्धरण चिन्ह स्टार्ट हुआ है, शाम के बाद यहाँ पर कोमा लगेगा ठहरो, फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा मैं आता हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है तो यहाँ पर 2 बार पूर्ण विराम लगेगा,
18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प हो। मतलब इन चारों में से जहां पर उचित विराम चिन्ह तरीके का यूज हुआ है या सही तरीके से विराम चिन्ह लगे हैं। ध्वनि प्रदूषण से रक्तचाप, अल्सर, सिर दर्द, अनिद्रा रोग हो रहे हैं। सेकेंड है, ध्वनि प्रदूषण से यहाँ पर सिर्फ यही पूछा है कि जो कोमास का यूज़ हुआ है या फिर जो विराम चिन्ह लगे हैं वो कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सही है, योजक चिन्ह लगा हुआ है ध्वनि और प्रदूषण के बाद। फिर यहाँ पर अल्सर के बाद कोमा नहीं लगाया, जबकि ये अलग अलग बीमारी हैं। और यहाँ पर भी सिर दर्द आदि रोग हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण से रक्तचाप, अल्सर, सिर दर्द, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर हर एक के बाद कोमा लगा है, जबकि डी में भी यहाँ पर अल्सर और सिर दर्द इकट्ठा दिया है, इसके बाद कोमा लगाया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 20th नंबर क्वेश्चन में बोला है कि उचित विराम चिन्ह वाक्य का सही विकल्प। अगेन यही पूछा है कि उचित विराम चिन्ह कहाँ पर यूज हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर डॉक्टर वर्मा ने कहा निराला जी की जो कविता है वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। डॉक्टर वर्मा ने कहा निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। यहाँ पर जो कोमास का यूज़ हुआ है 20th नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। डॉक्टर में ऊपर इन्होंने ये वाला अ वाला साइन लगाया है और यहाँ पर ये लाघव चिन्ह लगा है। ये चिन्ह इस तरीके से होता है राउंड शेप में, निराला जी की कविता, और फिर यहाँ पर उदंड चिन्ह लगाया गया है, बड़ी ही मार्मिक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। यहाँ पर पूछा है वह एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। ये किस तरह का वाक्य है? साधारण है, संयुक्त है, मिश्र है या निषेध है? साधारण जो वाक्य होगा उसमें किसी भी अव्यय का या समुच्चय बोधक कोई भी चिन्ह नहीं आएगा। संयुक्त में आपका और, ताकि, अथवा या फिर इस तरीके के कंजक्शन लगे मिलेंगे। मिश्रित वाक्य में एक मिश्रित होगा और एक उपवाक्य होगा, और निषेध में आपके न का भाव आएगा, नेगेटिव टाइप सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर पूछा है छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर क्या था? जंगल था। ये किस तरीके का सेंटेंस है? ये हमारा मिश्रित वाक्य है। जिसके लग गया है, देखो अगर हम यहाँ पर ये सेंटेंस बोले वहाँ एक छोटा सा गांव था, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये उपवाक्य है और ये आधारित है इस पर। तो इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए आगे स्टेटमेंट दी हुई है जिसके चारों ओर जंगल था। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है। तो 20th नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, संभव है आज की खिचड़ी अच्छी बने। यहाँ पर संभव लगा दिया है, तो ये किस तरीके का वाक्य है? संदेहार्थ है, संभावनार्थ है, निश्चयार्थ है या संकेतार्थ है? तो 22वें नंबर क्वेश्चन में बात करें तो ये हमारी संभावना है, तो यहाँ पर संभावनार्थ है। नेक्स्ट है, भारत की, यहाँ पर भी यही पूछा है विराम चिन्ह का सही विकल्प कौन सा है। भारत की प्रमुख नदियों के नाम है गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। फिर है नेक्स्ट यही लिखा है, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि कहाँ पर सही तरीके से वाक्यों कोमास का यूज़ हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसी को संबोधित करने के लिए हम इस तरह का साइन लगाते हैं, या दर्शाने के लिए, संबोधित नहीं तो हम दर्शा तो रहे हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 23वें नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए, निम्न में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। 24वें नंबर क्वेश्चन में तो कृत वाच्य जो है वो एक तरह का वाच्य के प्रकार का, हाँ ये वाच्य का ही प्रकार है। जैसे क्वेश्चन गलत दिया है, वाच्य का प्रकार देखो कृत भी होता है, भाव भी होता है, क्रम भी होता है, तो ये तीनों ही होते हैं। यहाँ पर गलत है ये, तो ये रहने देना। 25वां नंबर क्वेश्चन है, आस्तिक का विलोम क्या है? नास्तिक है। तो यहाँ पर ये किस तरीके का ये चिन्ह है? उदाहरण है, अर्धविराम है, योजक है या विवरण है? विवरण चिन्ह के लिए ये लगाते हैं, योजक चिन्ह के लिए ये होता है, अर्धविराम के लिए सेमीकोलन होता है और उदाहरण चिन्ह इस तरीके का होता है। तो 25वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है? यदि पानी न बरसा तो सूखा पड़ जाएगा, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। कार्य समाप्त हो जाए तो आप जा सकते हैं। आश्चर्य है कि वह हार गया और कर्ण अर्जुन साथ में ही रहते हैं। तो 26वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ये मिश्रित नहीं है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, मजदूर परिश्रम करता है लेकिन लाभ पूंजीपति कमाता है। यही होता है कि मजदूर क्या करेगा? काम करेगा, और जो प्रॉफिट होगा वो ऑनर को होगा। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन का पूछा है, तो यहाँ पर देखो एक तो आपका अल्प विराम आया है और एक आपका पूर्ण विराम आया है। तो यहाँ पर आप अल्प विराम और अर्ध विराम में फ़र्क होता है, ये अल्प विराम है और ये आपका अर्ध विराम है, ठीक है। ये सेमी कोलन है, बस इतना याद रखना, ये अर्ध विराम है और ये आपका अल्प विराम है।
हाँ हाँ सब ठीक है, ये आपका विस्मयादि बोधक है। 28वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी यही पूछा है, विराम चिन्हों का सही यूज हुआ है। तो 29वें नंबर क्वेश्चन में मैं बात करूँ, युवक ने हंसकर कहा अब मुझे कुछ इनाम देते हो, ये क्वेश्चन मार्क, अब मुझे कुछ इनाम देते हो, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। तो यहाँ पर देखो कौन सा सही है, ये उद्धरण चिन्ह यहाँ पे लगा है, एक में नहीं लगा है। तो 29वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, युवक ने हंसकर कहा अब मुझे कुछ इनाम देते हो, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस तरीके से यूज़ हुआ है। यहाँ पर एक उद्धरण चिन्ह लगा दिया जिसको ख़त्म नहीं किया, क्लोज नहीं किया। यहाँ पर क्लोज किया लेकिन स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पर स्टार्ट भी है, एंडिंग भी है, और ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका योजक चिन्ह नहीं लगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगेन देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया, क्लोज नहीं किया, यहाँ पे क्लोज किया, स्टार्टिंग नहीं है, और यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मिश्रित वाक्य को पहचानिए। 30th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो मिश्रित वाक्य कौन सा? बम फटते ही अफरा तफरी मच गई, मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था। तो 30th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आप उदयपुर से कब आए, ये विराम चिन्ह बताना है। देखिए यहाँ पर आप उदयपुर से कब आए, 31 नंबर क्वेश्चन का पूछा है। तो यहाँ पर जो आएगा कब आए वो क्वेश्चन अराइज कर रहा है। मिश्रित वाक्य बताना है 32 नंबर में। मिश्रित वाक्य जैसे मेरे वहाँ पहुँचते ही वह भाग गया, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो भाग गया, जो ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही वो भाग गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और आ गया तो ये संयुक्त हो जाएगा डी में। रीना ने स्पष्ट किया कि वह बीमारी के कारण नहीं आई थी, ये चीज़ स्पष्ट कर दी रीना ने, तो वह बीमारी के कारण नहीं आई थी। ये निर्देशक है, ये निर्देशक है, इसमें कोई अर्धविराम, लाघव या प्रश्नवाचक नहीं है, उसने निर्देश दे दिया, स्पष्ट कर दिया है। राम को जब देखो सोता रहता है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का, ये किस पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है? तो यहाँ पर आपका अभ्यास घोतक है, ठीक है। राम को जब देखो, ये आरंभ नहीं हुआ है, ये प्रगति नहीं हो रही है, ये आपका इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। नित्याता दो घोतक है क्योंकि उसका रोज का काम है। अच्छा, जब देखो रोज नहीं लिखा है तो ये अभ्यास घोतक है, ठीक है। जब देखो वह सोता रहता है। 35वें नंबर क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें, यह तेरा व्रत है, तेरा प्रण है, तेरा कर्तव्य है, ओ भारत अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ मत ना समझ। यह तेरा व्रत है, तेरा प्रण है, तेरा कर्तव्य है, ओ भारत अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ ना समझ। इसमें पूर्ण विराम नहीं आया है। सी ऑप्शन में देखिए, यह तेरा व्रत है, तेरा प्रण है, तेरा कर्तव्य है, फिर ओ भारत अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ ना समझ, या फिर यह तेरा व्रत है, तेरा प्रण, तेरा कर्तव्य है, ओ भारत अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ ना समझ। 35वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कहीं पूर्ण विराम नहीं लगाया, बाद में इसमें भी नहीं लगाया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, हाँ ईश्वर मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा था। हाँ नहीं है, हाँ एक तरह का क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज हुआ है। तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो ये तो गलत है, यहाँ पर बिंदी लगा दी है, उसके बाद यहाँ पर दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो ये देखो, हाँ ईश्वर मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा था, ये यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 37वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, वह एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। ये किस तरीके का सेंटेंस है? तो ये सेंटेंस है आपका मिश्र वाक्य। वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। तो 37वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। इसमें बताना है वाक्य के लिए व्रति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प। पृथ्वी गोल है, ये किस तरह का वाक्य है? संदेह है, विधेय है, संकेत है या संभावना है? तो 38वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये एक तरह का क्या है? विधेय है, ये एक तरह का फैक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वह कौन सी पुस्तक है जो आपको पसंद है? इसमें आप कौन से चिन्ह लगाओगे? 39वें नंबर क्वेश्चन में बात करें तो वह कौन सी पुस्तक है जो आपको पसंद है? तो यहाँ पर आपका अल्प विराम आएगा और पीछे पूर्ण विराम आएगा। ये अल्प विराम का साइन है और ये आपका अर्धविराम का साइन है। अर्धविराम थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ पे मतलब जोर लगता है बोलते हुए। मेरी अध्यापिका ने बीएड किया हुआ है। 40th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मेरी अध्यापिका ने बीएड किया है, तो यहाँ पर जो आएगा आपका बीएड
ऐसे जो लगाते हैं ये लाघव चिन्ह होता है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही बच्चों ने, यहाँ पे सरल वाक्य हमें चुनना है, सरल वाक्य कौन सा है। जैसे ही बच्चे ने पानी बरसता हुआ देखा वैसे ही एक मकान में शरण ली। तो जैसे वैसे आ गया, बच्चे ने मकान में शरण ली, क्योंकि आ गया। पानी बरसता हुआ देखकर बच्चे ने मकान में शरण ली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जैसे वैसे आ गया, यहाँ पर क्योंकि आ गया, यहाँ पर और आ गया, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, सिंपल सेंटेंस है। 41वें का आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है शायद कल वर्षा हो। ये किस तरह का काल है, पूर्ण है, संभाव, आसन या संदिग्ध। तो 42वें नंबर क्वेश्चन में तो संभाव भविष्य है, शायद कल, कल की बात कर रहे हैं। वर्तमान की करते तो आज बोलते। वर्षा हो चुकी है तो वो पूर्ण है, और आसन्न भूतकाल जो थोड़ी देर पहले हुआ है काम। नेक्स्ट है श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। ये तो बिल्कुल क्या है, हमारा संयुक्त है, सरल है, मिश्रित है या विधानवाचक है। तो 43वें नंबर क्वेश्चन में ये हमारा क्या है, विधानवाचक है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, 43 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वह अब तक काफ़ी खेल चुका है। मतलब उसने ये बोला है कि अब तक तो वो काफ़ी खेल चुका है, खेल चुका होगा नहीं, खेल चुका है, तो ये पूरी तरीके से पूर्ण घोतक है। क्या पता मेरा मकान तुम्हें भी पसंद आए। तो 45वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये संभावना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा वाक्य है 46 नंबर क्वेश्चन में, वहाँ गोली चली और सन्नाटा छा गया। तो ये किस तरह का है, और आ गया है ना, ये आपका अव्यय समुच्चय बोधक, तो संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है वह दिन भर मेहनत करता था तब सफल हुआ। तो 47 की बात करें तो ये अभ्यास घोतक है आपका, दिन भर मेहनत करता था, रोज नहीं आया है, रोज आता तो नित्य होता, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था ना, वह जब देखो तब सोता रहता है, तो अभ्यास घोतक है। नेक्स्ट है वह गांव से चल पड़ा होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर वह गांव से चल पड़ा होगा, ये संदेह है। अगर यहाँ पर बोल देते कि संभवतः वह गांव से चल पड़ा होगा तो संभावना हो जाती। विद्या आपके जो फैक्चुअल होते हैं, तो वह गांव से चल पड़ा होगा, ये संदेह है। नेक्स्ट बताना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पे सही यूज हुआ है। 49 में अगर हम बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियाँ, तो देखो यहाँ पर तो कोमा ही नहीं लगाया, ये गलत है। अब यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और जवान में कोमा नहीं लगा है, मतलब आपका अल्प विराम नहीं लगा है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियाँ सभी कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर भी इन बूढ़े और जवान के बीच कुछ भी कॉमा नहीं लगा, यहाँ पर भी नहीं लगा, तो ये बिल्कुल सही है। 50वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए। याद है हम दोनों नदी किनारे घंटों घूमा करते थे। 50वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये पूरी तरह से अपूर्ण भूतकाल है, ये काम पहले होता था। मोहन पुस्तकें दिखाकर घर से होता हुआ आपके पास पहुँचेगा। 51वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये आपका साधारण वाक्य है, कोई भी योजक चिन्ह नहीं लगा है, एक सिंपल सेंटेंस है। तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ से शुरू नहीं हुआ कोमा, बंद कर दिया उदाहरण चिन्ह को, यहाँ पे शुरू किया, बंद ही नहीं किया। तो 52वें नंबर क्वेश्चन में आगे पढ़ो, यहाँ पे देखो आपका बिल्कुल यहाँ पे शुरू नहीं हुआ, बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे शुरू भी हुआ और बंद भी हुआ, ये उदाहरण चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना। ये मुहावरा लकोक्ति भी कह सकते हैं, और मुहावरा ही पूछा गया है। 2.5 ईंट की झोपड़ी अलग बनाया, तो ये सार्वजनिक मत के विरुद्ध कार्य करना, मतलब एक मत हो गया, सब लोगों की एक तरह की बातचीत हो गई, लेकिन उसके विरुद्ध जाकर काम करना। तो 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना, सबसे अलग अलग रहना। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य विस्मयादिबोधक है, बता सकते हैं। ओहो आज कितनी ठंडी रात है, तो ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। नेक्स्ट है जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ये क्या है, ये किस तरह का चिन्ह यूज़ हुआ है, यहाँ पर कोमा लगा है, ये उदाहरण चिन्ह लगा है। तो 55 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक सेकेंड नहीं किया गया। अच्छा देखो यहाँ पर आपका कोमा भी लगा है, अल्प विराम भी लगा है, उदाहरण चिन्ह भी लगा है, पूर्ण विराम भी लगा है, लेकिन योजक चिन्ह यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लगा है। तो 55 का बी। खिलाड़ी मैच खेल रहे थे। 56 की बात करें तो ये अपूर्ण भूतकाल है, ये हो चुका है काम, ये है ना 56। नेक्स्ट है संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका अल्प विराम। देखो जैसे हम बोलते हैं ना, सुनो, रुको, चलो, ये वाले अल्प विराम होते हैं संबोधन के लिए।
नेक्स्ट है कौन सा वाक्य विधानवाचक है। विधानवाचक की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। देखो यह निश्चित नहीं है कि आ गया, इसमें विस्मयादिबोधक आ गया, यहाँ पर जो जैसा वैसा आ गया, तो मुगल शासकों में अकबर श्रेष्ठ था, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको संयुक्त वाक्य बताना है। 59 में अगर हम बात करें, पैसा साध्य नहीं है क्योंकि वह साधन है, ये मिश्रित है। पैसा साधन है होकर साधन है, ये सरल है। पैसा साध्य नहीं साधन है, ये भी सरल है। और अगर हम अगले वाक्य की बात करें तो ये है पैसा साध्य नहीं किंतु साधन है, तो ये हमारा क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य है। तो 59 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था परंतु वह नहीं आया। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें, परंतु आ गया है, तो ये एक समुच्चय बोधक है, ये स्थान नहीं बता रहा है, ये ना परिमाण का कोई परिमाण नापतोल नहीं है, ना ये संबंध बता रहा है, लेकिन यहाँ पर अव्यय पूछा है। देखो हमसे अव्यय पूछा है, अगर मित्र पूछता तो संबंध हो जाता, तो यहाँ पर आपका परंतु जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। 61 नंबर क्वेश्चन में बात करें, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, तो 61 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सरल वाक्य है, कोई अव्यय नहीं लगा है। चलिए अब यहाँ से चला जाए, तो 62वें नंबर क्वेश्चन में भाववाच्य है आपका। यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, तो ये डिपेंडेंट है, तो आप बता सकते हैं ये किस तरह का वाक्य है। तो यहाँ पर आपका संकेत दे रहा है वो, यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती। शाम ने पत्र लिखा, ये किस तरह का वाक्य है, ये एक तरह से संदिग्ध, अच्छा पत्र लिखा होगा, बिल्कुल उसको पता नहीं है, वो आइडिया लगा रहा है या उसको डाउट है, तो ये संदिग्ध भूतकाल है। गीता कितना अच्छा गा रही है, 65वें नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सातप्य घोतक है, ये गाने के भाव को बता रहा है, तो ये सातपत्य घोतक है। पिताजी आए थे, सरल वाक्य पूछ रहे हैं, पिताजी आए थे लेकिन आ गया, जब तब आ गया, जो सो आ गया, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये कुछ नहीं आया, तो ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट है मुझे कल अहमदाबाद जाना होगा, तो यहाँ पर पूछा है मुझे कल बोला है अहमदाबाद जाना होगा। 67वें नंबर क्वेश्चन में ये निश्चय है कि उसे कल जाना पड़ेगा अहमदाबाद। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत ही दुबला पतला था, तो जो लग गया है अव्यय लग गया है, तो यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर जो लग गया तो ये मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। पानी बरस रहा है, ये किस तरह का वाक्य है, नित्य, सात्य, पूर्णकालिक या आवर्ती मूलक, तो यहाँ पर ये एक आपका सातत्य बोधक वाक्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के रहने तक कक्षा में सब छात्र शांत रहते हैं, ये सरल है, संयुक्त, मिश्रित या फिर विधानवाचक है, तो यहाँ पर जो ये है सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई भी अव्यय या आश्रित उपवाक्य नहीं है। यदि ट्रैफिक न फंसा होता तो वह जल्दी आ जाता, ट्रैफिक में ना फंसा होता, तो यहाँ पर देखो ये एक तरह से आश्रित उपवाक्य है, ये किस तरह का वाक्य है, संकेत, आज्ञा, संभावना या संदेह, तो ये आपका संकेतार्थ है। और लास्ट क्वेश्चन है, शायद मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो ये संभावना दर्शाई जा रही है, इसमें जो आपका होगा ये संभावना है, तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसके अलावा जो सुपर 60 सीरीज़ है उसमें 60 क्वेश्चन है इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो हम कल करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।